देखिए, गठबंधन की जरूरत सपा को है, हमें जरूरत नहीं है। हमें जरूरत नहीं, सपा को जरूरत है। ये तो सबको आभास है कि जो आए लोकसभा चुनाव है 2024 में राहुल गांधी जी की मेहनत से ये सपा को 37 सीट मिल गई है। अकेले लड़के देख लेते, अगर ये 4 सीटें मिल जाते। इनकी हैसियत इतना ही नहीं, राहुल गांधी के बिना तो कुछ भी नहीं है। और मैं आपको बता देता हूं, गारंटी के साथ जो भी कांग्रेस के साथ गठबंधन रहेगा, लोग नहीं वोट देंगे। ये तो पूरी तरह खुली किताब की तरह है। सबको पता है कि 22 के अंदर इनकी क्या भूमिका रही, जो आज इमरान मसूद साहब पे इल्जाम लगा रहे। या बीजेपी को सपोर्ट किया ना अपने पार्टी को छोड़ के? कैसे किया? अपनी पार्टी के प्रत्याशी आप इनके पार्टी के प्रत्याशी पूछिए, ये कहां खड़े थे? अच्छा, ये तो भाजपा को सपोर्ट कर रहे थे। इनकी मंशा थी यहां से भाजपा जीते, क्योंकि इनका टिकट कटा था, तो ये नहीं बर्दाश्त कर रहे थे कि कोई दूसरा प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे। तो इन्होंने तो भाजपा को सपोर्ट किया। सबूत खुले तौर पे, ये तो सबको पता है, इसमें सबूत की जरूरत थी। ये तो पूरे क्षेत्र के पूरी विधानसभा के लोग जानते हैं। देखिए, जहां तक एमपी साहब की बात है, इमरान मसूद साहब, वो जन जन के नेता है। 24 घंटे लोगों की सेवा करते हैं, प्रत्येक आदमी से जुड़े हुए हैं। समाजवादी के नेता उनकी इस मकबूलियत से परेशान है। इनके लिए अब जगह नहीं रही राजनीति करने की। सारी बात यही है, वर्चस्व की लड़ाई मानी जाएगी। बिल्कुल वर्चस्व की। अब ये चाहते हैं कि हमारा वर्चस्व बने, लेकिन वो अब पॉसिबल नहीं है। खुद समाजवादी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी महसूस करते हैं कि इनकी हैसियत क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष खबर। अभिवादन आप सबका। मैं प्रशांत त्यागी सहारनपुर के देवबंद में मौजूद हैं, और वो देवबंद जिसकी इस्लामिक जगत में एक अलग पहचान है। यहां से दिया गया संदेश देश की दिशा और दशा तो तय करता है, ये साथ साथ राजनीतिक उलटफेर भी करने में अपने आप में एक बड़ा माना जाता है। इसी सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद कांग्रेस के सांसद हैं। उनके एक बयान को लेकर पूरे सहारनपुर में, खासकर जो मुस्लिम समाज के नेताओं हैं, उनमें एक बहस छिड़ी है, और बहस इतनी छिड़ी कि वो व्यक्तिगत तक पहुंच गई। उन्होंने एक किसी बात को लेकर कहा कि बेटा ज्ञान बांटता और बाप रोंदा चलाता है। उसके बयान के बाद सपा के जो पूर्व विधायक माविया अली, विधायक आसू मलिक और विधायक उमर अली खान वो फायर होते हैं और इमरान मसूद को घेरने का काम करते हैं। आरोप लगाया जाता है कि वो बीजेपी की स्लीपर सेल के सदस्य हैं, बीजेपी को लाभ पहुंचाना चाहते हैं। फिर इमरान मसूद की तरफ से जवाब आता है कि कमजोर हम नहीं हैं, 403 सीट पर हम कांग्रेस इस बार प्रत्याशी उतारेगी और लड़ेंगे, हम तैयारी कर रहे हैं। यहीं से ही शुरुआत होती है पीडीए गठबंधन में एक बड़ी फूट की, और ये फूट किसको लाभ पहुंचाएगी, इस पर हम बात करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और 2022 में विधानसभा का चुनाव लड़े राहत खलील से, पुराने कांग्रेस के नेता हैं, और सांसद इमरान मसूद को लेकर ये क्या कहना चाहते हैं, हम इनसे बात करेंगे कि जो ये राड शुरू हुई है, इसका अंत कहां होगा। तो सबसे पहले आपका सर स्वागत। आपका स्वागत है प्रशांत जी। मेरा राज जी आपसे सीधा सवाल है, सांसद इमरान मसूद को क्या जरूरत थी बयान देने की, कि उन्होंने, वो कहते हैं कि बैठे बैठाए एक आफत मोल ले ली। जो उनके प्रतिद्वंदी हैं, जो समाजवादी के जो नेता हैं, वो उनको निशाने पर लगातार ले रहे हैं। तो इस पर अपनी प्रतिक्रिया बताइए। देखिए, जहां तक एमपी साहब की बात है, इमरान मसूद साहब, वो जन जन के नेता है। 24 घंटे लोगों की सेवा करते हैं, प्रत्येक आदमी से जुड़े हुए हैं। समाजवादी के नेता उनकी इस मकबूलियत से परेशान है। इनके लिए अब जगह नहीं रही राजनीति करने की। सारी बात यही है, वर्चस्व की लड़ाई मानी जाएगी। बिल्कुल वर्चस्व की। अब ये चाहते हैं कि हमारा वर्चस्व बने, लेकिन वो अब पॉसिबल नहीं है। खुद समाजवादी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी महसूस करते हैं कि इनकी हैसियत क्या है। वो तो बताते हैं कि कोई छोटे नेता हैं कांग्रेस के, वो इमरान मसूद को छोटा नेता बता चुके हैं। जब उनसे मीडिया में लखनऊ पूछा गया, तो कहते हैं कि जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि कांग्रेस के सांसद एक बयान दे रहे हैं कि भाई गठबंधन हम नहीं करते, हम तो 403 सीट पर तैयारी कर रहे हैं, तो अखिलेश का जवाब आता है कि वो छोटे नेता, उनसे क्या, हमारी तो अखिलेश से राहुल गांधी जी से बात है, हम राहुल गांधी जी से बात करेंगे। नहीं, अब देखिए, वो तो उनकी सोच है, इसमें हम उन क्या कहें। उनकी सोच के मुताबिक एमपी साहब इमरान साहब बहुत
राष्ट्रीय नेता के तौर पर पहचान बन चुकी है उनकी। उत्तर प्रदेश के तो कद्दावर नेता हैं। अभी उन्हें जो है आसाम के जो स्क्रीनिंग कमेटी का मेंबर बनाया, जिसके प्रियंका गांधी जी चेयरमैन है। तो उनके कद का तो आप देख लें। तो वो तो आरोप लगा रहे, सपा तो आरोप लगा रही कि प्रियंका गांधी के गुर्गे हैं। वो प्रियंका गांधी नहीं चाहती कि राहुल गांधी यहाँ पे बड़े नेता हो, देश की राजनीति पर अपने आप को स्थापित करें। वो नहीं चाहती क्योंकि वो खुद प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। तो ये क्या चीज है? इसके क्या ये दोनों भाइयों के बीच लड़ाई है? नहीं, कुछ नहीं है। प्रियंका गांधी जी तो दिन रात राहुल जी के लिए मेहनत कर रहे हैं, उनके बयान भी हैं। राहुल गांधी जी खुद इच्छुक नहीं है कि प्रधानमंत्री बने, वो तो देश की सेवा के लिए है। जो देश के अंदर इस वक्त भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई जो मुद्दे हैं, उनके लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। जिस तरह ओबीसी, दलित, पिछड़ा वर्ग, वंचित वर्ग जो इनको जो है दबाया जा रहा है, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं राहुल गांधी। आप जैसे कांग्रेस के नेता भी हैं, 2022 में आप यहाँ से चुनाव भी लड़े, तो ये जो गठबंधन अगर सपा और कांग्रेस का यहाँ टूटता है तो इसका लाभ किसको होगा? देखिए, गठबंधन की जरूरत सपा को है, हमें जरूरत आपको नहीं है। हमें जरूरत नहीं, सपा को जरूरत है। तो कह रहे कि जो यहाँ की देवबंद के पूर्व विधायक रहे हैं समाजवादी से, आपके पड़ोस में शायद रहते हैं, वो तो कह रहे हैं कि 1.5 जिले की पार्टी है, ना करो गठबंधन। ये तो सबको आभास है कि जो आए लोकसभा चुनाव है 2024 में, राहुल गांधी जी की मेहनत से ये सपा को 37 सीट मिल गई है। अकेले लड़के देख लेते, अगर ये 4 सीटें भी ले आते। इनकी हैसियत इतनी नहीं है, राहुल गांधी के बिना तो कुछ भी नहीं है। और मैं आपको बता देता हूं गारंटी के साथ, जो भी कांग्रेस के साथ गठबंधन रहेगा, लोग उन्हें वोट देंगे। ये भूल जाएं, समाजवादी का वोट मामला नहीं, खत्म हो चुके हैं। ये तो राहुल गांधी के साथ ही मिलके इन्हें 37 सीट मिल गई, नहीं तो वैसे तो मिलना कोई मतलब नहीं। एक बात बताओ, इनके 14 में क्या दुर्गति हुई थी? मेरा आपसे एक सवाल है भाई, इमरान मसूद, माविया अली या राहत खलील, ये लोग गठबंधन को लेके बोलते हैं, लेकिन जो सपा के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव और कांग्रेस के जो सांसद हैं राहुल गांधी, वो तो कहते हैं कि हमारा गठबंधन जारी रहेगा। वो राष्ट्रीय नेता जो अपनी सीट बचाने के चक्कर में गठबंधन नहीं होने देना चाह रहे। सीट बचाने की कोई बात नहीं कि भाई हमारी सीट कट जाएगी अगर गठबंधन में। नहीं, वो तो उन्होंने तो क्या दिया, वो विधायक जी का बयान है अभी थोड़ी देर पहले कि भाई हम कांग्रेस को केवल 1 सीट दे रहे सहारनपुर में, वो देंगे हम रामपुर मनियारा। वो लड़ते हैं, लड़ेगा, नहीं तो कोई दिक्कत। ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। उनको कितनी सीट मिलेगी हम तय, कि हमारे 6 सीट पर प्रत्याशी हैं वो लड़ेंगे। देखिए, यहाँ से हमारे सांसद हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में अकेले सांसद यहाँ इमरान मसूद साहब हैं। तो जो हम तय करेंगे जिला सहारनपुर के अंदर, तो वो इमरान मसूद साहब जो तय करेंगे वो होगा। कितनी सीट दोगे सपा को? देखिए, वो तो हाईकमान तय करेगा, लेकिन वो इनके 2-3 से ज्यादा सीटें इन्हें मिलने वाली नहीं है। 2-3 बस, इससे ज्यादा नहीं। देवबंद में बहुत मुश्किल है। देवबंद कांग्रेस के जी, कांग्रेस के राहत खलील लड़ेंगे यहाँ से। ये तो देखिए हाईकमान तय करेगा, ये तो मैं नहीं कह सकता। हमारे एमपी साहब तय करेंगे कौन किसको लड़ना है चुनाव। हम तो कार्यकर्ता हैं, दिन रात संगठन संचालन में लगे हुए हैं। और एक बात मेरा आपसे सवाल है, जब किसी भी राजनीतिक दल की एक अपनी कोर कमेटी होती है, वो कोर कमेटी राष्ट्रीय नेतृत्व प्रत्याशी तय करता है कि हमारे प्रत्याशी ये होंगे जी। तो सांसद इमरान मसूद क्यों प्रत्याशी तय कर रहे हैं कि भाई संदीप चौधरी गंगो से लड़ेंगे या बेहट से ये लड़ेंगे, यहाँ से ये लड़ेंगे? क्यों खुद कैंडिडेट तय करें? कोर कमेटी से ऊपर होगे क्या? हो नहीं, देख, कोर कमेटी अपना काम करती है, लेकिन जो क्षेत्रीय नेता होता है उनकी भी भूमिका होती है। ऐसा नहीं है, भूमिका उनकी भी होती है, फैसला तो हाईकमान ही करते हैं। जो आपका मुख्य विपक्षी दल है बीजेपी और आपका प्रतिद्वंदी भी है, वो लोग तो वहां तो कोर कमेटी फैसला करती है, जो फैसला हमारा भी यहाँ कोई क्षेत्र छाप कोई नेता नहीं रखते हो पार्टी में। हमारा भी है ये, लेकिन जो क्षेत्रीय नेता है उनकी भी भूमिका होती है, उनका भी एक मामला होता है, उनसे भी राय मशवरा होता है, उनकी भी रिकमेंडेशन होती है। ऐसा नहीं है, हाईकमान अपना काम करते हैं, लेकिन जो क्षेत्रीय हाईकमान को भी तो क्षेत्र से ही जो है पता जाइए ना भाई, कौन प्रत्याशी कितना मजबूत लड़ सकता है चुनाव। हाईकमान भी तो वहीं से फीडबैक लेता है ना, क्षेत्र से। तो हमारे यहाँ तो इमरान मसूद साहब जो है वो बहुत प्रभावी नेता है। जो चुनाव में उत्तर प्रदेश मैंने एक चीज देखी, 27 का चुनाव, 22 का चुनाव हो, 19 का चुनाव हो, 24 का चुनाव हो, जो आपका मुख्य विपक्षी दल है, वो लोग 3 स्तरीय चीजें करते हैं। उनका एक संघ होता है, उनके यहाँ बीजेपी होती है, उनके यहाँ एक सर्वे होता है, उसके आधार पर एक टिकट तय किया जाता है। विपक्ष के पास कोई वैचारिक संगठन नहीं,
जो उसमें हस्तक्षेप करे, कोई सर्वे की वो तेजी से नहीं कराते, एक्सिटे छाप के हिसाब से टिकट मिल रहे, तो ये भी कारण हो सकता है पिछड़ने का। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए हमारा भी एक सिस्टम है, स्क्रीनिंग कमेटी बनती है, हमारे प्रभारी भी हैं, क्षेत्रीय प्रभारी भी हैं, जोनल प्रभारी भी हैं, प्रदेश स्तर पर प्रभारी भी हैं। वो सबकी सलाह मशवरे से, सबके जो रिकमेंडेशन से ही प्रत्याशी फाइनल होते हैं। ऐसे नहीं कि बिल्कुल कोई भी जाके टिकट लेके आ गया, ऐसा नहीं। पूरे छानबीन करके हाईकमान टिकट देते हैं, पूरा सिस्टम है टिकट देने का भी। जो चुनाव लड़ सकते हैं उनके, उन्हें पता है कि चुनाव लड़ेंगे तो उनको चुनाव लड़ा जाएगा। अच्छा, माविया अली जो पूर्व विधायक है, लगातार वो बयानबाजी करते हैं इमरान मसूद को लेकर। वो कहते हैं कि गुर्गा प्रियंका गांधी का गुर्गा है, राहुल गांधी के खिलाफ है। उसके बाद वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री से पीछे से मिलते हैं, बीजेपी के स्लीपर सेल हैं। तो जो बयानबाजी एक सांसद के खिलाफ, जो कांग्रेस के सांसद हैं जिनको जनता ने यहाँ चुना है, तो ये बयानबाजी कहां तक, आप गठबंधन क्या धर्म निभा जा रहा है? नहीं, वो तो इनकी सोच है। देखिए जहां तक स्लीपर सेल की बात है, ये तो पूरी तरह खुली किताब की तरह है। सबको पता है कि 22 के अंदर इनकी क्या भूमिका रही। जो आज इमरान मसूद साहब पे इल्जाम लगा रहे, यहाँ बीजेपी को सपोर्ट किया ना, अपने पार्टी को छोड़ के। कैसे किया? अपनी पार्टी के प्रत्याशी, आप इनके पार्टी के प्रत्याशी पूछिए ये कहाँ खड़े थे। अच्छा, ये तो भाजपा को सपोर्ट कर रहे थे। इनकी तो मंशा ही थी यहाँ से भाजपा जीते, क्योंकि इनका टिकट कटा था, तो ये नहीं बर्दाश्त कर रहे थे कि कोई दूसरा प्रत्याशी चुनाव लड़ ले। तो इन्हें तो भाजपा को सपोर्ट किया। सबूत खुले तौर पे ये तो सबको पता है, इसमें सबूत की जरूरत। ये तो पूरे क्षेत्र के, पूरी विधानसभा के लोग जानते हैं, ये छुपी वाली बात नहीं है। शायद आपको भी मालूम होगी।